हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारत के बारे में बेसिक जानकारी दूंगी। भारत का जन्म कब हुआ था? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष चला। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सफल हुआ, जब भारत ने अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, मगर देश को विभाजन कर दिया गया। तदुपरांत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का एक गणराज्य बना। भारत का इतिहास कितना पुराना है? प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत 1200 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व के बीच नहीं हुई थी। यदि हम धार्मिक इतिहास के लाखों वर्ष प्राचीन इतिहास को ना भी माने, तो संस्कृत और कई प्राचीन भाषाओं के इतिहास के तथ्यों के अनुसार प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत लगभग 13,000 ईसा पूर्व हुई थी, अर्थात आज से 15,000 वर्ष पूर्व। आगे चलते हैं। भारत देश क्या है? भारत आधिकारिक नाम भारत गणराज्य, अंग्रेजी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत देश की विशेषता क्या है? भारत दुनिया का सबसे विविध राष्ट्र है। पोशाक, भाषा, शैली, देश अलग अलग सांस्कृतिक पहचान का सबसे जटिल मिश्रण में से एक माना जाता है। इस तरह के करीबी और सही तरीके से एक साथ बुनाई गई विविध संस्कृतियों की बड़ी संख्या भारत की विविधता को दुनिया के चमत्कारों में से एक बनाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत की उत्पत्ति कैसे हुई है? इंडिया नाम की उत्पत्ति सिंधु नदी के अंग्रेजी नाम इंडस से हुई है। श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार भारत नाम मनु के वंशज तथा ऋषभ देव के सबसे बड़े बेटे एक प्राचीन सम्राट भरत के नाम से लिया गया है। भारत को कई अन्य नामों भारतवर्ष, आर्यावर्त, इंडिया, हिंद, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप आदि से भी जाना जाता है। भारत का पहला राजा कौन है? महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, निर्विवाद रूप से भारत के पहले राजा थे, क्योंकि उन्होंने न केवल प्राचीन भारत में सभी खंडित राज्यों को जीता, बल्कि उन सभी को मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसकी सीमा अफगानिस्तान और फारस के किनारे तक विस्तृत थी। भारत का अंतिम राजा कौन है? किंग वाजिद अली शाह। भारत के अंतिम राजा वाजिद अली शाह को इतिहास की किताबों में से लिखा गया था। जब फरवरी 1856 में अवध को कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया था। लंबे वर्षों के श्रमसाध्य शोध के बाद प्रसिद्ध इतिहासकार रोजी लेवेलिन जोन्स ने उनकी स्मृति को पुनर्जीवित किया और उन्हें भारत के एक के रूप में उनका सही स्थान दिया। अंतिम महान शासक।